बीकानेर मूल निवासी के लिए यह अत्यंत गौरव एवं सम्मान का अवसर है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष 2018 इलेक्ट्रिकल बैच की ओर से प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। I am very much honored and deeply grateful to you for this opportunity. I still remember the day when I donned the khaki and the sovereign symbol of India on my uniform for the very first time. अनुभव कर्ण। मैं सोनू अग्रवाल, पश्चिम रेलवे अधिकारी, बीकानेर मूल निवासी के लिए यह अत्यंत गौरव एवं सम्मान का अवसर है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष 2018 इलेक्ट्रिकल बैच की ओर से प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे राष्ट्र एवं रेलवे की विशालता, विविधता, समता एवं विरासत सर्वविदित है, जिसका बुनियादी स्तर पर जानने का हमारा 18 माह का सफर भारतीय रेलवे राष्ट्रीय एकेडमी बड़ौदा के फाउंडेशन कोर्स से प्रारंभ हुआ, जहां अनुशासन, समयबद्धता, योगाभ्यास इत्यादि मूलभूत गुणों को आत्मसात किया। साथ ही विभिन्न विभागों की आपसी सामंजस्य की महत्ता को समझा। तत्पश्चात इरीन नासिक में इलेक्ट्रिक विभाग की भूमिका का विस्तार पूर्वक ज्ञानार्जन किया। क्षेत्रीय प्रशिक्षण के दौरान इस ज्ञान का कार्य स्तर पर व्यवहारिक निष्पादन एवं भारतीय रेल द्वारा भारत को एक माला में कैसे पिरोया गया है, इन अचंभित कर देने वाले अनुभवों को अंतर्निहित किया, जैसे पीर पंजाल टनल फुटप्लेट, पंबन ब्रिज इत्यादि। आदरणीय महोदय, प्रशिक्षण के दौरान आई विश्व महामारी की अप्रत्याशित विपरीत परिस्थिति में भी राष्ट्र की जीवन रेखा अर्थात रेलवे की राष्ट्र सेवा में भूमिका, ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि ने हमें चुनौतियों को अवसर में बदलना सिखाया, अर्थात जहाँ चाह वहाँ रह। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में जोनल ट्रेनिंग में हमने प्रबंधन एवं तकनीकी विशेषज्ञता के अभूतपूर्व समन्वय को जाना और विभिन्न बाधाओं को समझते हुए उनके निराकरण का प्रयास भी किया। इस प्रकार भारतीय रेलवे के विजन, मोटो एवं कार्यशैली को समझते हुए अपनी अपनी रेलवे में विभिन्न विभागों में कार्यभार को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। यत भाव तत भवति, अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसी सोच के परिणाम स्वरूप हम भारतीय रेल को देश का ग्रोथ इंजन एवं विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी निर्यातक इत्यादि बनाने हेतु सतत प्रयास कर रहे हैं। अंततः हम सभी अधिकारी भारत गणराज्य के प्रमुख के समक्ष ये प्रतिज्ञा करते हैं, भारतीय रेल के सुरक्षित एवं विश्वसनीय परिचालन को सुनिश्चित करने में, उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने में निष्ठावान एवं समर्पित रहेंगे। राष्ट्र की रगों में रेलवे है, रेलवे की रगों में हम सब की रगों में राष्ट्र। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहूँगी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस से मिस्टर मोहम्मद हनीफ को कि वो आएँ और अपने अनुभवों को साझा करें। Respected Madam President and distinguished guests, today on this esteemed occasion, I, Muhammad Hanif, stand before you as an officer of Indian Railway Protection Force Service. I am very much honored and deeply grateful to you for this opportunity. I still remember the day when I donned the khaki and the sovereign symbol of India on my uniform for the very first time. It was a moment of honor, and it served as an enduring reminder of the profound responsibility entrusted upon me by my nation. We began our journey in the Railway Protection Force with the foundation course at National Academy of Indian Railways, followed by our core training at Jagjeevan Ram Railway Protection Force Academy, Lucknow. This training institute was established in the year 1954 by Sri Lal Bahadur Shastri, former Prime Minister of India, and was later elevated to the status of the Centralized Training Institute of Railway Protection Force. Our core training had two parts: institutional training, which includes indoor and outdoor training, followed by attachments and field training. In the indoor training, we learned about the Indian Constitution along with other subjects like law, crimes related to the railways and their prevention, administration and functioning of railways, forensic science, cyber security, and advanced methods of criminal investigation. We have also learned the laws related to the safety of women and children, different aspects of gender sensitization, human rights, psychology, and soft skills. Through outdoor training, we honed our physical and tactical skills through infantry drills, parades, physical efficiency, unarmed combat, training on modern weaponry, disaster management, and crowd management practices. Honorable President,
During the training, we had the privilege of visiting some of the nation's premier institutions like CBI, IB, NSG, and NIA. We also underwent specialized training attachments with organizations like BSF, CRPF, ITBP, Indian Institute of Management, and Indian National Forensic Sciences University. Through the village visit program, we were also introduced with the experience of village administration and the effectiveness of different government schemes in the life of its people. The training we received has equipped us with the essential functional and behavioral competencies needed to effectively fulfill our goal-driven duties as envisaged in Mission Karma Yogi, which we believe will enable us to facilitate the Indian Railways to play a critical role in realizing the vision of the Atmanirbhar Bharat, a developed and an inclusive nation. Honorable President, we are dedicated to safeguarding the lifeline of the nation, the Indian Railways. We assure you that Railway Protection Force will contribute significantly to nation building by living up to its motto, Yasho Labaswa, or Attain Glory, with our pledge of Seva Hi Sankalp for our citizens and passengers. Jai Hind. Thank you, officers. Your experiences, I'm sure, resonate with all of us who have shared a considerable period of time with you during training. Now, it is time for the moment that we all have been eagerly waiting for. Madam President, your life's journey has been a source of inspiration for all of us. Your simplicity, grit, and determination are a symbol of empowerment for the youth. I would now like to request the Honorable President to share her words of wisdom and bestow her blessings on the officers.